दोस्तों, इस बार चुनावों के दौरान एक बात बहुत जोर शोर से उठी थी। पहली बात यह थी कि इस देश की मीडिया किस तरह से अपना ईमान खूंटी पर टांग चुकी है और इसीलिए उन्हें गोदी मीडिया, गोदी चैनल और गोदी एंकर कहा जाता है। और दूसरी बात थी कि क्या वाकई संविधान की खिल्ली उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाई जा रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी झटका लगा है उसे सेटबैक में, यानी सदमे में बैठी हुई है। लेकिन मोदी सरकार की वापसी के बाद किस तरह से फोड़ापन खोलकर गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार कर रहे हैं, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वैसे तो एक न्यूज एजेंसी है, वो अपने आप में सैटेलाइट चैनल नहीं है, लेकिन उसने अपने ईमान को, अपने जमीर को कैसे खूंटी पर टांगा है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उकसाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें सिर्फ इसलिए आई क्योंकि इस देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने सरकार की आलोचना की थी, उनकी परतें उधेड़ कर रख दी थी। ये बात तमाम चीजें कही जा रही हैं और तो और दावा किया गया कि भाई अगर ऐसा कर ही रहे थे तो अब तक सरकार ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। सोचिए, ये सारा का सारा खेल कैमरे के सामने बैठकर किया जा रहा है, वो भी डंके की चोट पर। खुल्लम खुल्ला उकसाया जा रहा है सरकार को कि भाई ये तो पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, रवीश कुमार हैं, ध्रुव राठी हैं, अजीत अंजुम है, साक्षी जोशी हैं, ऐसे पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इन्हीं की वजह से तो कम सीटें आई। यानी सोचिए कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम इसी देश के पत्रकार करते हैं। आज एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। मेरी इस वीडियो को आज गौर से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बात अब तक तो आपने देखी होगी कि जब जब सैटेलाइट चैनल पर बैठकर डिबेट की जाती है किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो मुद्दा जनहित से जुड़ा हो, सरकार से जुड़ा हो, लेकिन घूम फिर कर तमाम न्यूज चैनल, तमाम एंकर विपक्ष से ही सवाल करने लग जाते हैं। मतलब ये गलत हुआ तो विपक्ष की वजह से, सही हुआ तो मोदी जी की जिंदाबाद। ये तमाम चीजें डंके की चोट पर हो रही हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये जो जमीर होता है ना, जमीर अंदर का, उसे खूंटी पर 2014 में ही ऐसे पत्रकारों ने टांग दिया था। पहले थोड़ा सा अंश देखिए, ये वीडियो आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले देखिए वीडियो। So how are they getting the numbers? I don't know whether they're boosting numbers. Dekho, Vaad is number 22. Vaad is 22. Oh, that is the highest. Yeah. No, it's not the highest. They're not even there. Look at the whole top. It's crazy. 2%. It's crazy. Vaad is 2%. So you tell me, in 10 years, BJP, with its supposedly technological, prowess, has not addressed this. Yeah, has not been able to deal with an ecosystem or promote an ecosystem to put its point of view. Now, what explains? Do they believe that we have the legacy media? We don't need to go for this. Yeah. Do they treat the legacy media well? No. अर्नब का देखा क्या किया? क्या किया? No. जेल में था। जेल में था यार. What did they do to help him? Yeah, that's what I'm saying. So कोर्ट ने बेल दिया ना. Yeah, so if what I'm trying to say is the legacy media then fooled the BJP with their exit polls. That's all I can say. If the exit polls, all of them were wrong, and they promoted this exit poll that our exit poll is the best. तो भाई ये आपने जो अभी वीडियो देखी, इसके साथ साथ उन्होंने एक चार्ट भी दिखाया है। चार्ट क्या है, चार्ट में दिखा देता हूं। इसमें बताया गया कि कौन किस किस का टॉप पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ऑन द यूट्यूब व्यू मार्केट शेयर अप्रैल 2024, मतलब 2024 में अप्रैल में, क्योंकि जब चुनावों का ऐलान हुआ और उसके बाद अप्रैल मई का भी आएगा डेटा, तो उसमें बताया गया कौन कौन से हैं। तो टॉप में जाकर देखा कि एक भी गोदी चैनल कोई देख नहीं रहा था। यानी खुद खोल गोदी एंकरों ने खोल कर रख दी, गोदी पत्रकारों ने खोल कर रख दी कि गोदी चैनल कोई देख ही नहीं रहा था, क्योंकि उनको मालूम था यहाँ तो साहिब की भक्ति हो रही है। असली खबर देखनी है तो हार्डकोर पत्रकारों के पास जाना होगा, उनके चैनल पर जाना होगा। तो देखिए 4 PM ये लखनऊ से निकलता है, संजय शर्मा इसके हेड हैं और उन्होंने किस तरीके से एक एक खबर को प्रेजेंट किया है, किसी से छिपा नहीं है। दूसरा नाम आता है डीबी लाइव का, इसके बारे में भी जिक्र किया गया, भाई ये क्या चल रहा है डीबी लाइव। एक पूछता है कहीं दैनिक भास्कर तो नहीं, उन्होंने कहा दैनिक भास्कर नहीं, एक अच्छा यूट्यूब चैनल है। तीसरे नंबर पर अभिसार शर्मा का नाम है। अभिसार शर्मा के बारे में हर कोई जानता है कि वो तथ्यात्मक बात करते हैं, और इस बार एक बार तो ऐसी भी स्थिति आकर खड़ी हो गई कि अभिसार शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का मूड बना लिया था सरकार ने। ठीक है, चौथा नंबर है रवीश कुमार ऑफिशियल। रवीश कुमार जी को हर कोई जानता है, उनका देखिए किस तरह से व्यूज देखा। मैं आपको आज इसलिए दिखा रहा हूं कि इसमें जाकर देखिए कितने चैनल हैं ऐसे। आगे जाकर देखने को मिला कि ध्रुव राठी का भी है इसमें। ध्रुव राठी का जिक्र हमने देखा भी था, और चुनावों के दौरान किस तरह से विपक्षी पार्टियों ने अलग अलग गांव, खेड़े, शहर, चौराहे, हर जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर ध्रुव राठी की जो वीडियोस थी उन्हें दिखाया था जनता को कि सच देखिए। गोदी मीडिया के एंकर जो दिखा रहे हैं वो मत देखिए, सच देखिए। भारत समाचार ये न्यूज चैनल है, ये भी एक अच्छी और तथ्यात्मक खबर दिखाता है।
NMF न्यूज, ये है नरेंद्र मोदी वाला। प्यारा हिंदुस्तान, खबर इंडिया, ऑनलाइन न्यूज इंडिया, अजीत अंजुम, उल्टा चश्मा, हेडलाइन इंडिया, साक्षी जोशी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, द न्यूज़पेपर, दीपक शर्मा, कैपिटल टीवी। मतलब आप इनमें पूरे में जाएंगे तो 40% तकरीबन 40% ऐसे हैं दोस्तों जो सीधे सीधे सच्ची और अच्छी खबरें दिखा रहे थे और उसका असर वाकई पड़ा। अब आप कहेंगे इसमें क्या है, अब आपको समझाता हूं क्या इसमें। अपने जो ये बातचीत चल रही थी, पॉडकास्ट चल रहा था ANI का, जिसमें स्मृता प्रकाश बैठी थी। स्मृता प्रकाश किस तरह की पत्रकार है, किसी छिपा हुआ नहीं है। तो स्मृता प्रकाश बार बार बता रही थी कि ये हो रहा वो रहा, और इन्होंने ही एक सवाल रख दिया कि भाई अगर ये सब हो रहा था तो सरकार ने अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। मतलब जो सही खबर दिखाए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये आज गोदी एंकरों ने मान लिया है। इन गोदी पत्रकार ने मान लिया कि हाँ भाई, सरकार की हम तो आलोचना करते नहीं है तो हमारे खिलाफ तो कार्रवाई ना हो, लेकिन जो सरकार की आलोचना करते हैं और उनकी वजह से सीट कमाई है तो इन पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी बातें पॉडकास्ट के दौरान डंके की चोट पर कही जा रही थी। अब खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, किस तरह के पत्रकार हैं जो लोकतंत्र के सबसे मूल मंत्र, सबसे मजबूत आधार, अपने ही पेशे से जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई की अपील करते नजर आते हैं। इसे विनोद कापनी बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि मोदी के चमचे बौखलाए हुए हैं। मोदी अब तक अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, साक्षी जोशी का इलाज क्यों नहीं कर पाए। इसमें एक आया था कि भाई क्यों नहीं करे, आप सबको सलाम, इन्होंने सबको सलाम किया। बिल्कुल यही बात है। मैं फिर पूछ रहा हूं, आप ये कह सकते थे कि भाई आपको विश्लेषण करना है ना किसी भी चीज का, कि YouTube चैनल ज्यादा देखा जा रहा है या फिर ये तमाम आज तक, इंडिया टीवी और भी तमाम है, ABP न्यूज, ये क्यों नहीं देखे जा रहे इतने। तो इस पर विश्लेषण करना चाहिए था कि क्या वाकई जनता इनसे ज्यादा कनेक्ट हो रही है। लेकिन इनका विश्लेषण इस पर नहीं था कि जनता इनके साथ कनेक्ट क्यों हो रही है। इनका विश्लेषण इस बात को लेकर था कि भाई ये सारे के सारे चाटुकारिता कर रहे हैं और YouTube वाले चैनल के जो पत्रकार हैं वो जो दिखा रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मतलब इन YouTube चैनल्स ने जो खबर दिखाई उसके आधार पर जनता ने फैसला लिया और बीजेपी की सीटें कम आई, इस पर विश्लेषण हो रहा था। विश्लेषण इस बात पर हो रहा था कि जब सत्ता आपके हाथ में है तो आखिरकार ऐसे YouTube चैनल्स को बंद क्यों नहीं कर दिया गया, इन पत्रकारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मतलब छाती पीटू कार्यक्रम खुलेआम चल रहा है और फिर कहते हैं कि मीडिया का स्तर इतना क्यों गिर गया है, क्यों हम इनको गोदी में एंकर कहते हैं, क्यों गोदी पत्रकार कहते हैं। याद करिएगा, अखिलेश यादव ने एक बार आज तक के मंच पर भी कहा था, जरूर अंजना ओम कश्यप हैं, बड़ी पत्रकार है, वो चिढ़ गई थी। अंजना ओम कश्यप के सामने अखिलेश यादव ने दावा किया था कि कोई भी आप सबका न्यूज चैनल है ना, उससे ज्यादा क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, भरोसेमंद जो है वो YouTube चैनल के तमाम पत्रकार हैं। फिर भी अंजना ओम कश्यप कहने लगी कि हमारी 80 में ऐसा कुछ है कि आप चले आते हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यानी इतने बौखला जाते हैं सारी बात पर कि अपने गेस्ट से उलझने लग जाते हैं। ये सारे पत्रकार अपनी क्रेडिबिलिटी पर काम नहीं कर रहे हैं कि जी हुजूरी बंद कर दें, लेकिन YouTube चैनल को लेकर जिस तरह की बात अखिलेश यादव ने कही थी वो सच साबित होती नजर आ रही है। और अब देखिए ये सारे के सारे पत्रकार इसी बात को लेकर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं कि हो क्या गया। हमने तो सोचा था कि भाई रवीश कुमार NDTV खरीद लिया जाएगा अडानी की तरफ से, रवीश कुमार पैदल हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं। हमने सोचा था कि आज तक से जबरदस्ती सत्ता का इस्तेमाल करते हुए पुण्य प्रसून वाजपेयी को निकलवा दिया जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। उन्होंने सोचा कि और बड़े बड़े चैनल से जैसे अजीत अंजुम साहब को TV9 से अलविदा करवा दिया जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। लेकिन ये क्या, ये तो उल्टा हो गया। चाहे वो TV9 हो, चाहे वो इंडिया TV हो, चाहे वो आज तक हो, ABP हो, इन सबसे ज्यादा इन YouTube चैनल्स को क्यों देखा जा रहा है। मैं अब भी कहता हूं वक्त है और यही सही वक्त है, क्योंकि आपके आका इस समय पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं है, तो कम से कम अब तो अपने ज़मीर को जगाइए और सच्ची खबर दिखाइए। नमस्कार।